श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के चरण कमल में अपन सब यहाँ सर्वोत्तम जी के रसपान में बैठे हैं। श्री गिरिराज जी प्रभु और आप सब भगवदियों के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, यमुना जी, ठाकुर जी, श्री गुरुदेव, समस्त वल्लभ कुल परिवार के चरणों में, चरण कमलों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज सर्वोत्तम जी के स्तोत्र में जो अपना क्रमशः 25वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है, तो आज 25वें श्लोक को अपन स्मरण करें और इसका रसपान करें महाप्रभु जी की कृपा से। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीलारस सुपूरित। इस श्लोक में श्री गुसाई जी ने महाप्रभु जी के 3 नाम दर्शन कराए, 72वां, 73वां और 74वां। 72वां नाम है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, 72वां नाम। 73वां नाम है श्री कृष्ण हार्दवित और 74वां नाम है प्रतिक्षण निकुंज रसलीला पूरित। मने 72, 73 और 74वां नाम 25वें श्लोक में। पृथक शरण मार्गोपदेष्ट्रे नमः, मार्गोपदेष्ट्रे नमः, पृथक शरण मार्गोपदेष्ट्रे नमः। मार्ग श्री महाप्रभु जी का कैसा अलौकिक दिव्य स्वरूप है। गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि आपने सबसे पृथक माने अलग, पृथक माने सबसे अलग। किससे अलग? वेद और गीता जी में जो शरणागति का मार्ग बताया गया है उससे भी अलग। और कैसा मार्ग है महाप्रभु जी ने जो प्रकट किया है? सरल, सरस, सुबोध, सुगम और सहज, भगवत सुख को प्रदान करने वालों ऐसो मार्ग है। तो ऐसे प्रकट करने वाले सबसे माने अलग पृथक शरण, पृथक माने अलग, शरण मार्ग, शरण मार्ग का उपदेश करने वाले श्री वल्लभ के चरण कमलों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कल नाम में अपन ने दर्शन किया कि श्री महाप्रभु जी कैसे हैं, तो विलक्षण प्रकार के सुख को प्रदान करते हैं। और वो अपन ने देखा कि आपकी विलक्षणता क्या है, कि आप कृपा करके पूर्णानंद को अनुभव कराने का आपने अलौकिक मार्ग प्रकट किया। तो जब वो मार्ग प्रकट हुआ, उसका स्वरूपानंद का प्रकार पूरा प्रकट हुआ। पर शुरुआत तो यहीं से होती है ना कि जीव शरण में आए। तो बोले शरण मार्ग तो पहले से ही प्रकट है। वेदों में भी शरण मार्ग है जिसको प्रपत्ति मार्ग कहते हैं। भगवान ने गीता जी में आज्ञा करी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये जो प्रभु ने आज्ञा की है ना, तो ये सबसे आखिरी में की। अपने स्वरूप को समझाया, अपने माने सुंदर विराट स्वरूप के दर्शन कराए। सब प्रकार दर्शन कराते हुए अर्जुन को धीरे धीरे अनुभव कराने के बाद भगवान ने देखा अभी भी अर्जुन के मन में ऐसा कोई कुछ नहीं आ रहा है कि मैं प्रभु की शरण में जाऊं। तो भगवान ने अर्जुन से यह भी कहा कि तू जो है अपने कल्याण के लिए उन परमात्मा की शरण में जा। अब वो उन परमात्मा कौन?
यहाँ भगवान ने थोड़ा ऐसे नहीं कहा तू मेरी शरण में आ जा, बोले देख अर्जुन तेरे सब तापों का निवारण हो जाएगा, तो उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में जा। ऐसे यहाँ पर किसी सेकेंडरी पुरुष के लिए आपने ऐसे कह दियो तो अर्जुन विचार में पड़ गए। और फिर आपने ये भी कह दिया कि भाई यथेच्छसी तथा कुरु, इसका मतलब है तेरे मन में जो आवे तू कर। अभी तक भगवान उपदेश कर रहे थे, प्रेम से समझा रहे थे, देख अर्जुन ऐसा है, मन मना भव मद भक्तो, हर प्रकार से भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं, धर्म की बात बता रहे हैं, धर्मी स्वरूप प्रभु की बात बता रहे हैं, लेकिन प्रभु अभी तक कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। आखिर में देखा कि इसके मन में कुछ आता ही नहीं, तो आपने कहा, अब जरा संकेत किया, अगर कल्याण चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपनी बुद्धि से करने जाएगा ना तो जल्दी नहीं होएगा, तो वे क्या कर। तो आपने कहा उस परमात्मा की शरण में जा। अब अर्जुन बोले वो परमात्मा को कहां से लाऊं, मन में ऐसे विचार किया। और थोड़े जब कहा कि यथेच्छसी तथा कुरु, तेरी जो इच्छा है वो कर, मतलब भगवान ने यह उपदेश एक तरह से पूर्ण कर दिया, कोई निर्णय नहीं है अभी प्रभु का। और उस समय अर्जुन व्यथित हुए। अर्जुन को मन में लगा, अरे मैं तो समझता था प्रभु मुझे ऐसे कहेंगे कि अर्जुन ये कर ऐसे कर, अभी तो जनरल बात बता रहे थे सब, देख ये करने से कल्याण है, ये करने से कल्याण है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। तो इस तरह भगवान कई प्रकार के विषयों की बात कर रहे हैं और फिर आखिरी में आप पर छोड़ दिया निर्णय, यानी तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर। तो अर्जुन एकदम स्तब्ध हो गए। लगता है शायद उनका मन भी थोड़ा दुखी हुआ, प्रभु मैं तो आप ही की शरण में आया हूँ, शुरुआत ही वहीं से हुई है। उन्होंने कहा मैं तो सब आज आपको गुरु समझकर आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप कृपा कर कर मुझे बताओ कि मेरा कल्याण किसमें है। जब प्रभु ने कहा अब तू निर्णय कर, तेरा कल्याण किसमें है, तुझे क्या करना है, अर्जुन निर्णय नहीं कर पाए, माने उनके हृदय भर गया उनका, और तब प्रभु से रह नहीं गए। और भगवान ने यहाँ जो कृपा प्रकट कर दिए, कृपा करके कहते हैं कि अब जो मैं कह रहा हूँ सारे वचनों का सार, अब तक जो मैंने कहा है उनका मैं सारा तिसार तुझे कह रहा हूँ, तू ध्यान से सुन। और कह रहे हैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मतलब इसके पहले कह चुके थे पर ध्यान नहीं था, इसलिए लाभ ले नहीं पाया, निर्णय नहीं कर पाया। भगवान कह रहे हैं अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। और वहां प्रभु ने आज्ञा करी। प्रभु कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम प्रति जाने प्रियोसी में। और कहते हैं ये तू कब कर पाएगो ऐसा, जब सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। ये गीता जी का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जहां भगवान ने पूरे उपदेश को पूर्ण रूप से कह दिया। और आखिरी के जो 2 श्लोक कहे हैं, महात्मा लोग कहते हैं अगर पूरी गीता जी नहीं बांच पाओ, ये तो भगवान के वचन है, साक्षात प्रभु के वचन है, बांचना चाहिए, जरूर बांचना चाहिए। जैसे अपन यही सोच के बांचना कि अपन ठाकुर जी अपने से कह रहे हैं बस, और जैसे श्लोक का अर्थ है, अर्थ को अनुभव करते हुए बांचना, और बाकी उसका मंथन करने का काम तो अपन यहाँ करेंगे ना गिरिराज जी के चरणों में बैठकर। जब जब अपना कोई मनोरथ होगा तो ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करेंगे, प्रभु करवाएंगे, कभी वल्लभ कुल के मुखारबिंद से, कभी अपने गुरु स्वरूप के मुखारबिंद से, तो कभी अपन भाई बहन बैठ के करेंगे, जय स्वागत सो करेंगे। भगवान ने कहा सारे गीता जी का पूरे अभी तक जितना भी उपदेश मैंने दिया है अर्जुन, अब भगवान अपनेपन से कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं सुन अब तू तेरी बुद्धि को जरा बाजू रख और मैं जो कहता हूं उस पर निर्णय कर। तो भगवान ने पहली बात बताई, मन मना भव, तू तेरे मन को मुझ में लगा, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा, मुझसे प्रेम कर, मुझ में श्रद्धा रख, मध्याजी मेरा ही स्मरण कर, मेरी सेवा कर, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर।
ये करने से सबको हो जाएगा। जगत में अलग अलग करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और इससे होगा क्या? माँ में वैश्यसी सत्यम प्रति जाने प्रियोसी में। अरे तू मुझे प्रिय लगता है इसलिए बार बार तुझसे कह रहा हूं। देखो, अपन एक बार बोल के चुप बैठ जाते हैं, पर जो बहुत अपना अंतरंग रहता है ना, वो जरा अपनी बात समझ में नहीं आती, अरे तेरे को नहीं समझ में आया भाई, मैं जैसे बोले वैसे सुन, ऐसे अपन उसको अधिकार से बोलते हैं। तो ऐसे लगता है भगवान यहाँ बहुत प्रेम भरे अधिकार से अर्जुन को बोल रहे हैं, देख अर्जुन, तू मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूं, तू मेरा अंतरंग है। और ये जो तू करेगा, ये 4 काम जो करेगा ना, कि मन मना भव, मद भक्तो, मध्याजी, माम नमस्कुरु, ये 4 काम कर। सेवा में यही तो है अपने, यही काम जो भगवान की आज्ञा है, महाप्रभु जी ने सेवा में उत्प्रोत कर दियो। और आप तो जानते हो कि मन जब प्रभु में लगता है तो क्या होता है, जाके मन बसे श्याम गन माधो, सोई सुंदर सोई धनी, सोई दक्ष सोई कुलीन सोई साधु। जो चतुर होते हैं, जो अपना वास्तव में कल्याण चाहते हैं, वो जगत को विस्मृत कर कर प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु के स्मरण में अपने आप को तल्लीन कर देते हैं। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर प्रभु ने, माने 12 से लेकर 15वें श्लोक तक प्रभु ने ये प्रभु के हृदय के भाव हैं। जैसे मैंने यहाँ गीता जी के 2 श्लोक बताए ना, इसी तरह श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंद माने 11वां स्कंद का मध्य, बिल्कुल मध्य 14वां अध्याय, जहां उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, 14वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं, तू मेरी बात सुन उद्धव, जो मैं तुझसे कहता हूं, और विभिन्न साधनों के चक्कर में मत पड़, ऐसे कह रहे, कह के प्रभु ने बताना चालू किया। और वहां प्रभु ने 12वें श्लोक से लेकर, समझे, 14वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर जो प्रभु 12वां 13वां 14 15 और 16 और 17 6 श्लोक पूरे वेद और श्रीमद् भगवत गीता जी का पूरा सार, पूरे भागवत जी का सार है इन 6 श्लोकों में। और 7वें तो खुद प्रभु हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी ऐसी बातें प्रकट हो जाती हो। अगर आप लोगों के पास तो भागवत जी विराज रही हैं, तो उनका चिंतन कभी और करेंगे। अपना पहले सर्वोत्तम जी हो जाए, फिर कभी कोई भागवत जी का एक अध्याय लेकर उसका रसपान किया करेंगे, जैसे आज सर्वोत्तम जी का कर रहे। पर आप जरूर आज जाके बांचियो, तो आपको ये बात हृदय में बैठ जाएगी कि ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं, को क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। पर उसका एक श्लोक मैं आपको बोलता हूं, एक श्लोक का भाव बताऊं। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, जगत से जिसको कोई प्रकार की इच्छा नहीं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजाम्यम ये त्यग्नि रेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, जो शांत है, जो मेरे ही मनन चिंतन में लगा हुआ है, और प्राणी मात्र के प्रति जो निर्वैर है और सबके प्रति समत्व का जिसमें भाव है, जिसको कोई हृदय में राग द्वेष नहीं है, सब के प्रति उसका सहज भाव रहता है, और प्राणी मात्र पर जिसका उदार है और सब पर दया करते हुए मेरे प्रेम के रंग में जो रंगा हुआ है उद्धव, उसके हृदय के आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ रहता है, उसके हृदय का। इसी जगत में रहकर, यहीं रहकर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तुरंत आज अभी के अभी हमारे हृदय को आनंद से भरें, तो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वचनों में आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। पूरे भागवत जी का ये सार है, सारे उपदेशों का सार है। जब प्रभु ये कह रहे हैं कि उस भक्त के हृदय के आकाश का, हृदयाकाश का एक एक कोना आनंद से भरा रहता है। आज यही तो अपने को माने आवश्यकता है। नित्य लीला से जब बिछड़े तो आनंद ही तो खोए अपन, और वो आनंद को प्राप्त करने के लिए अपन विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के मार्गों में अपन प्रवेश करते हैं, प्रयास करते हैं, कर करके थक जाते हैं, पर हृदय जहाँ का वहीं रहता है, कोई आनंद का अपने को अनुभव नहीं रहता है। पर ऐसे आनंद का ही अनुभव करने के लिए अपन ने, गोसाई जी अपने को बता रहे हैं कि महाप्रभु जी का जो भूतल पे प्राकट्य हुआ है, प्रकट होकर श्री आचार्य चरण ने एक ऐसा विलक्षण
विलक्षण भक्ति मार्ग प्रकट किया है तो कल अपन ने दर्शन किया ही है, पर वो विलक्षण भक्ति मार्ग में सबसे पहले महाप्रभु जी ने क्या किया है, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, एक विशिष्ट प्रकार के शरण मार्ग की आपने उपदेश किया वैष्णवन को। तो आपको लगेगा कि भाई ये विशिष्ट प्रकार का शरण मार्ग क्या है, तो पहले इसकी मैं आपको विशेषता बता दूं। ये बहुत सहज है, बहुत सरल है और सरस है, खूब रस है। जब से करो तब से आनंद, बीच में छोड़कर थोड़ा आराम करो तो भी आनंद, और बाद में फिर चालू कर दो तो भी आनंद। जिसकी शुरुआत आनंद और फल आनंद, ऐसा सरस विलक्षण भक्ति मार्ग, विलक्षण पने शरण मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, इसीलिए इसको पृथक शरण मार्ग कहते हैं। ये पृथक लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रपत्ति मार्ग माने शरण मार्ग का ऑलरेडी उपदेश वेदों में और गीता जी में प्रभु ने कर दिया है। लेकिन गीता जी में जब शरण मार्ग का आप आज्ञा करते हैं, वो शरण मार्ग की आज्ञा में आप क्या कहते हैं, आप आज्ञा करते हैं कि अर्जुन तो सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सब छोड़कर मतलब आपको घर बार नहीं छोड़ना है, अपने पति पुत्रों को नहीं छोड़ना है, समझे। अपने को ऐसा लगता है ये साधन कर कर हम कल्याण की प्राप्ति कर लेंगे, और वो छोटे छोटे जो साधन अपन करते हैं उनमें अपनी बुद्धि जाती है ना। भगवान ने कहा आप जरा बुद्धि को इतना श्रमित मत कर, तेरी बुद्धि को मुझ में लगा दे, मुझ में लगा के आजा, मेरे पास आजा, मेरी शरण में आ जा। तो भगवान वहां प्रॉमिस करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तुझे सर्व प्रकार के पाप से, माने पाप के कारण दुख अनुभव होता है, इसलिए कहते हैं दुखों से तुझे मुक्त कर दूंगा। बस यहां तक की बात है। भगवान कहते हैं मुझे तुझे मुक्त कर दूंगा, दुख से मुक्त कर दूंगा, तेरे जीवन में तेरे अकाउंट्स में कोई दुख नहीं रहेगा। अगर भगवान की शरण में जा, कोई भी जाए, ये तो ये मर्यादा शरण है, कोई भी जीव भगवान की शरण में जा सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान ने सबको खुली रूप से आह्वान किया है, और ये सब के लिए, ऐसा नहीं खाली पुष्टि भक्तों के लिए, ये जगत मात्र के कल्याण के लिए प्रभु ने गीता जी में ये शरण मार्ग के ऊपर मैंने आदेश कर दियो, उपदेश कर दिया है। पर वो शरण मार्ग में भगवान ने जो उपदेश किया है वो भी लाखों करोड़ों में कोई एक जावे। आपको आश्चर्य होगा कि इतना कहने के बाद भगवान की शरण में खाली अर्जुन गए और कोई नहीं गया। उस समय हालत थी मन से, और जिस भगवान ने जो कहा यथेच्छसि तथा कुरु, वही अर्जुन से, अर्जुन कहते हैं आखिरी में प्रभु से कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे प्रभु अब मैं वही करूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और मैं अब आपके चरण कमल की शरण में आ गया, बाकी औरों की मुझे खबर नहीं है, मैं तो निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, निश्चोक हो गया। ये मर्यादा शरण का ये प्रभाव है। तो महाप्रभु जी ने एक पृथक शरण मार्ग को प्रकट किया है, बहुत विशिष्ट शरण मार्ग को प्रकट किया। तो महाप्रभु जी का प्रकट किया हुआ मार्ग कौन सा है, तो एक विलक्षण शरण मार्ग तो है। तो अब यहां जरा अपन समझें कि भाई ये शरण मार्ग की बात जो चल रही है कि दो प्रकार के शरण मार्ग हैं। एक तो भगवान ने गीता जी में प्रकट किया है, और एक श्री स्वामी जी भावात्मक श्री महाप्रभु जी ने अपने निज जनों के लिए भूतल पे प्रकट होकर प्रकट किया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नहीं तो इसको भी शरण मार्ग ही कहते हैं ना। पृथक क्यों लगाते, पृथक विशेषण क्यों लगाते कि अलग से एक शरण मार्ग प्रकट किया। तो यहां अपन जरा शरण मार्ग को हृदय में थोड़ा सा ध्यान से समझें। आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। शरण का मतलब बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देना, बस मैं तो बस आपके पास आ गया, आपके चरण में आ गया। जगत में दो प्रकार के शरण मार्ग प्रकट हैं, ये तो अपन इससे नाम से दर्शन कर ही रहे। एक है साधन शरण और दूसरा है फल शरण, या एक है मर्यादा शरण जो भगवान ने वेद में और गीता जी में प्रकट किया है। भगवान श्री राम जी ने रामायण के अंदर कहा है, सर्वदेव प्रपन्न सुकृत प्रपन्नाय तवास्मिति ज याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतम मम। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति ज याचते, जो सबको छोड़कर एक बार मेरी शरण में आके कहता है प्रभु मैं आपका हूं, तो उसको मैं सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूं, अभय दान करता हूं। ये बात प्रभु ने रामायण में भी कही, भगवान श्री राम जी ने,
और गीता जी में भी कहते हैं भगवान कृष्ण, और वेदों में भी ये बात है, जिसको प्रपत्ति मार्ग कहा गया है, और ये भक्ति मार्ग का भी एक फल है। तो ये जो मर्यादा भक्ति की शरण की जो बात है, इसका जो फल है वो है भय मुक्ति, पाप मुक्ति, दुख की निवृत्ति। पर भगवान यहां पर इतना करते हैं, लेकिन अपने साथ रहकर उसको अपने हृदय से लगाकर अपने घर में बसाने की प्रॉमिस नहीं करते, या उसके घर में बसने की प्रॉमिस नहीं करते। बात समझ में आ रही ना आपको? भाई तू करेगा तो चल, तेरा दुख निवृत्त, और तू जहां भी रहे अपना खुश रहे, बी हैप्पी, लिव ए चीयरफुल लाइफ, अगर तू शरण में आ जाए। ये बात सबके लिए, जीव मात्र के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जिसके भी मन में ये बात आती है वो प्रभु की शरण में जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये है मर्यादा शरण। माने भगवान ने इसमें एक प्रकार की मर्यादा रखी है। भाई तुम आओ, भगवान जबरदस्ती हाथ नहीं खींचते आपका, आपकी इच्छा है तो आओ, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसे प्रभु कह रहे हैं। प्रभु का शायद ऐसा ही अभिप्राय, आपकी इच्छा है तो चले आओ, आओ तो ये सब करने को मैं तैयार हूं, नहीं तो तू जाने और तेरा काम जाने, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। क्योंकि कर्म प्रधान जगत करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। भगवान ने तो कर्म प्रधान रख दिया कि भाई तुम जैसे कर्म करो ऐसे फल तुमको प्राप्त होंगे। अब ये है कृपा की बात, तू शरण में आ जा। तो भगवान ने शरण में आते ही भगवान ने कह दिया यहां से फुल स्टॉप। किस बात पे? कि वो तेरे कर्म और उसके हिसाब से तेरे को भोगना है, करना है, नथिंग डूइंग। भगवान यूं इशारा कर देते हैं, ए इसका कहाँ है वो चोपड़ा ला, इसके कर्म का और का, भगवान उसको फाड़ के फेंक दे। शरणागति का मतलब ये है कि आपको जो अनंत जन्मों के दुख भोगने के लिए जो बार बार जन्म लेने पड़ते हैं वो भगवान ने निवृत्त कर दिया। ये पहला कार्य शरणागति के बाद होता है। और दूसरी बात है, उसको निर्भय कर देते हैं, सारे दुखों से निवृत्त कर देते हैं। ये तो वचन दे रहे हैं प्रभु, रामावतार में दे रहे हैं और कृष्णावतार में दे रहे हैं। तो ये है मर्यादा शरण। और दूसरी है जिसको मैंने पुष्टि शरण कहा, फल शरण, जिसको फल शरण भी कहते हैं। शरण ही फल रूप में है, यहां अधूरा फल है और यहां पूर्ण फल की बात है। तो जरा इन शरण मार्ग को समझने के लिए अपने को दो प्राणियों को समझना है कि भाई शरण मार्ग में क्या डिफरेंस है मर्यादा शरण में और पुष्टि शरण में। तो दो प्राणी कौन से? एक है बंदर और दूसरी है बिल्ली। बिल्ली जो होती है ना, ये दोनों माने माताएं, जैसे बंदर माता है और बिल्ली भी माता है। तो दोनों माँ हैं, दोनों के बालक होते हैं, पर दोनों को उनको बड़ा करने का जो ढंग है अलग अलग है, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की है। अगर उसमें पहले अपन देखें बंदर के बच्चे की जो माँ होती है ना, उसका स्वभाव क्या है? वो आशा रखती है कि बच्चा मुझे पकड़े रहे, वो कुछ नहीं करती। अब भाई भगवान ने उसको बनाया ही ऐसे, माने बच्चे का धर्म है अपनी मां को पकड़ के रखना। और बाय द वे अगर मां उसकी इच्छा हो जाए, एक झाड़ की टहनी से दूसरे झाड़ की टहनी पर कूदे, और अगर बच्चा अपना हाथ छोड़ दे तो फिर बच्चा नीचे गिर के मर जाता है। मां उस बच्चे को पकड़ने नहीं जाती है ही ऐसा उनका नेचर ही ऐसा है। तो ये है बंदर अपने बच्चे को कैसे संभाले, बंदर एक माँ अपने बच्चे को कैसे संभाले, समझ। अब दूसरी है यहाँ पर जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली, तो बिल्ली क्या करती है जब उसका बच्चा होता है तो ये बिल्ली अपने बच्चे का पेट भरने के लिए और अपने पेट को भरने के लिए उसके जो तीक्ष्ण दांत होते हैं ना, तो वो दांत से वो चूहे का भी शिकार कर लेती है, चूहे का गला दबा देती है, उसको खाली मुंह में रखते चूहा खत्म। जी जी, देखिए शरणागति जब सिद्ध होने के लिए
श्री महाप्रभु जी ने बहुत ही सरलता से अपने को आज्ञा करी। वो तो उसमें क्या परिश्रम हुआ आपको, अच्छी तरह से आपने अपरस की, नए वस्त्र पहन लिए, पहनने के बाद आप सीधे मंदिर में गए, आपसे बोले यहाँ बैठ जाओ, तिलक तिलक करवा दिया, भगवत चरण कमल माथे पे अपने पधरा दिए। उसके बाद जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया तो फिर आपको आज्ञा हुई, वल्लभ कुल ने आज्ञा दी कि भाई आओ, और अपन गए। और भी एक दो वैष्णव अपने साथ, भले जो भी ब्रह्म संबंध लेने वाले हैं, तो वहां गए तो अपने को मालूम है कि ब्रह्म संबंध क्या हुआ, अपने को खबर है, ऐसे ही सबका होता है ना। तो उनके हाथ में तुलसी प्रदान की, और तुलसी प्रदान कर आपने कहा ऐसे हाथ बंद कर लो। तुलसी स्वामी जी का स्वरूप है, स्वामी जी के श्रीअंग की सुगंध है। स्वामी जी की कृपा से ही ब्रह्म से संबंध होता है, सुदृढ़ ब्रह्म संबंध होता है। तो आपने ऐसे हाथ में दी, और उसके बाद 3 बार अष्टाक्षर मंत्र का जप करवाया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और उसके बाद जो महाप्रभु जी ने गद्य मंत्र कहा, गद्य मंत्र तो अपरस में ही कहना चाहिए, बिना अपरस के उसको स्पर्श कर कर किसी को बताना भी नहीं चाहिए। देखिए, मर्यादाओं के अंदर कुछ बातें मर्यादा में रखनी बहुत आवश्यक है। 3-4 चीजें ऐसी याद रखो जीवन में, जैसे नदी होती है, नदी समझे, विद्युत, अग्नि, जल, ये जो बातें हैं, पवन, ये जब तक और स्त्रीजन, ये जब तक मर्यादा में रहते हैं ना, तो जीवन में और संसार में सब ठीक ठाक रहता है। और अगर ये किसी दिन मर्यादा का त्याग कर दे, फिर देखो, नदी, अगर जल रोज 2 पाट के बीच में बहते रहता है, किसी दिन उसका मूड आ जाए, अरे क्या बंधन ये 2 पाट का, और अगर उसके मूड ऐसा आ गया और वो उछल पड़ा, कितने गांव सुनामी और क्या है। मर्यादा में रहते हैं तब तक सब मजे में। इसी तरह मैंने सब बातें जो बताई है, ये सब मर्यादा इसलिए है कि भाई उसमें आपको सुख मिलेगा, आपके जीवन में विकास होगा। तो गद्य मंत्र की एक मर्यादा है, अपने यहाँ पर एक मर्यादा है, इसको अपरस में ही स्पर्श करनो, अपरस में ही दर्शन करनो। अगर अपने को नहीं आता है तो इसको ऐसे नहीं कि माइक पे बोला जाए और 50 लोग सुन ले या उनको याद करवाया जाए। सर्वोत्तम जी को भी ऐसे बहुत आदर से याद करवाना पड़ता है, पर उसका रूप है वो अपरस करके उन वैष्णव के पास जाए और वहां बैठे और उनके पास बैठ के बोले कि आप मुझे याद कराओ। आपको अपने घर के बच्चों को अपरस में ही बुलाकर उनको ये गद्य मंत्र को करवाना चाहिए। गद्य मंत्र और पंचाक्षर ये अपरस में ही किए जाते हैं। अपरस का मतलब है सीधे प्रभु के चरण में बैठ के ही करना है, आपके रस के, अपरस माने आपका रस, प्रभु के रस में। और स्पर्श अवस्था है, किसी का स्पर्श नहीं करते अपन वहां पर, बाहर से आए करें उन चीजों का स्पर्श नहीं करते। तो क्या किया अपन ने ब्रह्म संबंध में, अपने गुरुदेव ने जो अपने को करवाया, अपन ने प्रभु से पहले अपने स्वरूप का वहां पर अनुभव कराया कि प्रभु मैं ऐसा हूं। तो भगवान शांति से बैठ के सुनते हैं। जीव बोलता है प्रभु सहस्त्रों युग बीत गए आपसे बिछड़ के, बड़े शान से बोलता है आपसे बिछड़ के मुझे सहस्त्रों परिवत्सर हो गए, और इसके कारण न तो मुझे आपके बिछड़ने का कोई दुख है और न ही आपसे मिलने का कोई आनंद है। क्लेश और आनंद दोनों ही तिरोहित हो चुके हैं, प्रभु ऐसा मैं हूं। तो भगवान केवल इतना ही कहते हैं कि भगवते कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण हूं। जीव को इतना सब कहना पड़ा, मैं ऐसा हूं, सहस्त्रों परिवत्सर से बिछड़ गया हूं, इसलिए आपके ताप, क्लेश, आनंद, आपके साथ रहने का आनंद और आपके से बिछड़ने का दुख, ये सब भूल गया हूं, बहुत साधारण हो गया मैं, पर प्रभु अब मैं ऐसा हूं। तो भगवान ने अपनी पहचान कराई। जीव जब अपनी पहचान करा रहे प्रभु के आगे, ये ब्रह्म संबंध मंत्र ठाकुर जी ने ही प्रकट किया है। तो वह जीव जब भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं भगवान कृष्ण हूं, और इस पर इतनी बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण माने क्या, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं आपको एक ही शब्द में बताऊं, बाकी तो भगवान कृष्ण के गुण कौन गा सकता है भाई। इस एक शब्द में ऐसी बात है कि भगवान कहते हैं, भगवान ने खुद कहा मैं महेश्वर हूं। महेश्वर का अर्थात क्या, कि हर लोक का एक ईश्वर होता है, जितने भी लोक हैं उनका एक ईश्वर होता है। और भगवान ने कहा कि उन सब लोगों के ईश्वरों का ईश्वर माने वो महान ईश्वर मैं हूं, इसी को महेश्वर कहते हैं। भगवान ने सरलता से अपनी बात बताई कि सब मेरे कंट्रोल में है, सब मेरे अधीन है,
यहाँ महेश्वर का मतलब ये है। और जो तीन अलौकिक स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो भगवान के तीन गुणात्मक अवतार हैं, त्रिगुणात्मक अवतार हैं। जगत के सर्जन, पालन पोषण और जगत का कल्याण करने के लिए ये तीन स्वरूप भगवान ने प्रकट किए, और बाकी बहुत कुछ प्रकट किया। तो ये सब अपने को भागवत जी के प्रथम और द्वितीय स्कंद में, नहीं खास करके द्वितीय और तृतीय स्कंद में ये बात आती है। पर अब वो सब तो हो गया, अपन सब प्रकट हो गए, अब अपन प्रभु की शरण में जा रहे हैं, पृथक शरण मार्ग की विशेषता के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ वो जीव को प्रभु कहते हैं मैं भगवान कृष्ण हूं, अर्थात तू जब मेरे पास आया तो समझ ले कि इस दुनिया का अधिपति और करोड़ों ब्रह्मांड का अधिपति मैं हूं, जिसकी शरण में तू आया। अब इतने बड़े के पास जाए तो ये तो क्या हुआ कि एक दरिद्र बालक जिसको नाश्ता करने के लिए भी तकलीफ है रोज की, और वैसे किसी करोड़पति अरबपति के मन में आ गया, अरे नहीं मेरे को ये बच्चा बहुत प्यारा है, या चलो उस पे उसका मन आ गया, अरे भाई कल से तू ऐसा कर, तू मेरा ही बेटा बन जा, मैं तुझे अपने बेटे की तरह रखना चाहता हूँ। उसकी दीनता, उसकी श्रेष्ठता, योग्यता से कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक अरबपति, करोड़पति अरबपति तो अगर उस दरिद्र बच्चे को अपना ले, अब दूसरे दिन से क्या उसको नाश्ते के लिए सोचना पड़ेगा? आप ही सोचो। सारी बातें उसने तो कुछ नहीं की, पर उसके घर में जो है वहां चले गया, उसकी शरण में गया, तो उसका पूरा सुख इसको सहज प्राप्त हो रहा है। दूसरे दिन से वो गरीब नहीं है, उस करोड़पति पिता का पुत्र है। अपनी पहचान ऐसे ही देता है, मैं फला का बेटा हूं। अपन जैसे कहते हैं मैं कृष्ण का दास हूं, तो यहां ठाकुर जी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण हूं, तो मतलब अपन ऐसे अयोग्य, दुख से हमेशा संतप्त रहने वाले, कामनाओं से जलने वाले जीव, जो कभी अपना मन शांत नहीं रहता, ऐसे जीव जब अपन प्रभु की शरण में गए तो भगवान ने कपड़ा दृष्टि से देखकर कहा, अब तू मेरे पास आ गया तो एक बात समझ ले कि मैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण माने व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय में ये बात कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो परब्रह्म परमात्मा जो इस जगत के आदि कारण है, जगत को उत्पन्न करते हैं, और उन परब्रह्म परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, उन कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ, जिनको वंदन करने से मेरे तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाता है। ऐसे भगवान का स्वरूप है। तो जीव अपने ताप को नाश करने के लिए, जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, परम सौभाग्यशाली बनने के लिए वो जीव प्रभु की शरण में जावे। और जाने के बाद अब देखो किसी की शरण में गए तो ऐसा होता है ना, कुछ न कुछ तो लेके जाते हैं। अपने मित्र से मिलने गए, एक गुलाब का फूल ही ले जाते। तो भगवान ने मुस्कुराते पूछा, भाई ठीक है तू आया तो है, पर अब ऐसा कर कि मेरे को क्या अर्पण करेगा, क्या समर्पण करेगा? तो प्रभु, वो जीव कहता है, प्रभु मैं ये सब आपको समर्पण करूंगा। अब उसके पास है सब टूटी फूटी चीजें पर कहता है, प्रभु मेरा देह। भगवान ने कहा ठीक है, इंद्रियां, मेरे प्राण, मेरा अंतःकरण, और उसमें जो अहमता और ममता मेरे स्त्री पुत्र और परिवार में है वो, और यह लोक और परलोक का श्रेयस, मेरा कल्याण, और उसके साथ धन में बहुत आसक्ति रहती है, वो धन, और उसके बाद मेरे पास बची आत्मा। प्रभु ये सब आज मैं लेकर आपके चरणों में धर रहा हूं। ये खाली मुख से बोलते हैं तो, लेकिन ब्रह्म संबंध में ऐसा होता है। अपन ने तो खाली बोला, लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने विचार किया, इसने सब कुछ मुझे सौंप दिया है। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, अब तूने ये सब मेरे को दे दिया ना, मैं वापस तुझे ही देता हूं, ये मेरा समझ के संभाला। ब्रह्म संबंध में ऐसे हुए। तो समर्पण किया, अपन ने अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में रख दिया कि प्रभु आज तक मैं ये सब अपना समझता था, लेकिन आज से ये आपका है, आप इसके स्वामी हो। और फिर आखिर में वो जीव कहता है, प्रभु मैं तो आपका दास हूं, मैं आपकी दासी हूं। अर्थात हे कृष्ण मैं आपका हूं। पंचाक्षर का मतलब है कृष्ण मैं आपका हूं। तो प्रति उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ये हुआ ब्रह्म संबंध। और उस दिन जैसे उस दरिद्र बालक के पास कुछ नहीं था, न सुख
न संपत्ति, न आनंद, न पहनने के लिए वस्त्र, केवल दुख ही दुख और संघर्ष ही संघर्ष। और ऐसा संतृप्त संसार के दुखों से तप्त जीव जब प्रभु की शरण में जाकर प्रभु से कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया, भगवान ने कहा आप डरने की बात नहीं, अब मेरे पास आ गए ना, तो फिर सर्व प्रकार के दुखों से अब आज से तुझे मुक्ति। लेकिन पुष्टि में इससे आगे की बात है, क्योंकि वहां केवल दुख मुक्ति की बात नहीं है, साथ ही साथ परम सुख की भी बात है। पर महाप्रभु जी कहते हैं कि उसके लिए तुमको शरणागति के 6 कुछ पंक्तियां हैं। मान लो एक सीढ़ी है, उसके ऊपर प्रभु विराज रहे, आपको 6 पंक्तियां चढ़ने हैं शरणागति के, और वो 6 पंक्तियों का ध्यान रखना है। कौन सा है? पहला स्टेप है अनुकूलस्य संकल्पः। अनुकूल, जो प्रभु को अनुकूल हो उसका संकल्प करें कि प्रभु मुझे लगता है आज ये एक ही नाम होगा, चलो कोई बात नहीं। अनुकूलस्य संकल्प। शरणागति अपनी कब सिद्ध होगी? खाली अगर ऐसे ही बोलते रहे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, खाली ऊपर से ही बोले, भगवान भी बोलते हैं मेरा नाम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से जब अपन प्रभु का स्मरण कर कर क्या भाव अपने में होना चाहिए शरणागति के बाद। शरणागति तो हो गए, देखो जैसे ब्याह होने के बाद अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पीहर वाले उस कन्या को क्या सिखाते हैं, ससुराल वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये और कुछ नहीं, पतिव्रत धर्म का तो पालन करेगी। और मैंने आपको बताया पतिव्रत धर्म का क्या है, बहुत सिंपल है, अपने पति के सुख में सदा तल्लीन रहना, पति को जिस बात में सुख है वही करना, वही सबसे बड़ा धर्म है। एक ही धर्म एक मन क्रम नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा, तो यही पतिव्रत धर्म है। ऐसे ही जब अपन शरणागत हो जाए तो फिर अपने को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे विवाह के बाद वो कन्या अब कन्या नहीं रही, वो उसकी पत्नी हो गई और वो अपने पति के चरणों में अपना चित्त लगाती है, उस पर विश्वास करती है कि ये मेरा हित करेगा। इसी तरह अपने को प्रभु पर विश्वास रखना है। उसके 6 स्टेप्स हैं, माने 6 ऐसे पंक्तियां समझो आप। पंक्तियां बोलते समझते हो ना, कोई जगह ऊपर जाना है तो जो 6 सीढ़ियां, तो उसको पंक्तियां कहें ऐसे। तो उसका पहली पंक्ति है कि अनुकूलस्य संकल्प। अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु को क्या प्रिय लगता है वो अपने को करना। ये पंचश्लोकी में, आपके पास पुस्तक होगी ना माँ, आपके पास पुस्तक तो होगी पंचश्लोकी महाप्रभु जी का ग्रंथ, उसमें आपको मिल जाएगा, नोट करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। पंचश्लोकी जो महाप्रभु जी ने ग्रंथ प्रकट किया है, तो उसमें आखिरी श्लोक में ये बात आती है। 5 श्लोकों का है, उसके अंदर 2 श्लोकों में भगवान ने घर की बात बताई कि घर प्रभु को समर्पित करो, धन की बात बताई, और फिर उसके बाद आखिर के जो श्लोक होते हैं 2.5 श्लोक के अंदर प्रभु ये बात कर रहे हैं कि भाई शरणागति कैसे सिद्ध हो अपनी। षड विधा शरणागति ऐसे कहते हैं। तो 6 प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। उसमें पहला प्रकार है ये अनुकूलस्य संकल्प, कि हम जिनकी शरण में गए उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अनुकूल है, माने उनको क्या प्रिय है वो करना है। इसी बात पे मैं बोल रहा था कि अपन शरण में तो गए, अब अपने प्रभु को क्या प्रिय लगता है उस पे अपना ध्यान कम रहता है। अपने को क्या प्रिय लगता है वो अपन करते हैं प्रभु के साथ। मुख्य प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अपने प्रभु तो यशोदा जी की बात मान के कभी प्याज लहसुन नहीं रोकते, पर अपन बोलते क्या करें भाई, हमको तो अच्छा ही नहीं लगता, और अपन प्याज लहसुन जरूर घर में बनाते हैं। और फिर भले ठाकुर जी को भोग नहीं धरे या कुछ भी कर लेते होंगे, मिश्री विश्री पधरा लेते होंगे, लेकिन उसकी गंध तो आती ना घर के अंदर। अब क्या करें, प्रभु बोलते हैं इसको कुछ भी बोलो सुनने वाला तो है ही नहीं ये तो जो अपने को अच्छा लगेगा वही करने वाला है। मुझे क्या अच्छा लगता है, अभी इसने संकल्प ही नहीं किया, शरणागति की पहली स्टेप ही चालू नहीं हुई, हमको ये अच्छा लगता है। महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई ज्यादा बातचीत मत करो, मौन रहो। अपने को तो बहुत बात करने में आनंद आता है, और क्या करना भाई, मन नहीं लगता, बोर हो जाते, जो मिला उसको पकड़ के बैठ गए और न जाने कितनी कितनी बातें कर दी। अरे श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि भाई कृष्ण सतत श्री कृष्ण शरणम मम करते रहो, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम। पर अपन ही सोचो
अपनी जरा रिकॉर्ड पीछे का चेक करो 1 महीने से कि अपन 24 घंटे में कितनी बार या कितने देर तक अपन ने अष्टाक्षर का स्मरण किया। पर अपने को ही चेक करना है, बोलना किसी को नहीं। और अगर मान लो थोड़ा लगता है कम किया तो थोड़ा सा संकल्प कर ले कि हमारे प्रभु को ये अच्छा लगता है, महाप्रभु जी को ये अच्छा लगता है। अपन चैटर बॉक्स की तरह अगर दुनिया भर की बातें करते रहे तो अपने को प्रभु को क्या इंटरेस्ट है, उससे क्या अच्छा लगेगा प्रभु को। खूब बातें करी संसार की और व्यवहार की और सब पार्टीज की, अरे कल हम ऐसा हुए, परसों ऐसा करे, तरसों ऐसा करे, क्या मिलता उससे। अरे उस प्रभु को क्या इंटरेस्ट है उन सब चीजों से, प्रभु को तो कोई सुख नहीं मिला ना। तो बहुत सी बातों में अपने को ध्यान रखना है, इसमें मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है कि नहीं, ये काम करने से या ये बात करने से, ये विचार करने से मेरे प्रभु को किस में सुख मिलता है। तो वो हो गया अनुकूलस्य संकल्प। महाप्रभु जी कहते हैं जब प्रभु के शरण में आए हो तो पहला काम ये करो जो प्रभु को प्रिय लगे वो करो। और दूसरी बात बताई कि प्रतिकूल विसर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए। प्रतिकूल माने किन के? ठाकुर जी के। ठाकुर जी को जो बात अप्रिय लगती है वो छोड़ देना। अपने को लगेगा अरे हमको क्या मालूम जी, कभी तक अभी आज तक तो प्रभु बात ही नहीं करे हमसे, अब उनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है वो कुछ कभी जताते नहीं, कभी अपने को बताते नहीं, कभी मुस्कुरा के कुछ बोलते नहीं, आंखों से कुछ संकेत करते नहीं। आपको करते हैं क्या किसी को? मैं अपनी बात बता रहा हूं। और हम कैसे जानना कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं ठाकुर जी की प्रिया हूं। स्वामी जी का स्वरूप है श्री वल्लभ। श्री वल्लभ कहते हैं मैं जानता हूं ठाकुर जी को क्या प्रिय लगता है और क्या प्रिय लगता है। देखो 2 स्वरूप ऐसे हैं जगत में, पूरे व्यापी वैकुंठ में के 2 स्वरूप ऐसे हैं जो प्रभु को जानते, जो प्रभु को अच्छी तरह से जानते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, 2 ही स्वरूप है जो जानते हैं। उसमें पहले हैं स्वामी जी भावात्मक श्री वल्लभ और दूसरे हैं श्री यमुना जी, तुर्य प्रिया श्री यमुना जी। ये 2 ऐसे हैं जो प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या प्रिय लगता है और क्या प्रिय नहीं लगता वो जानते हैं, वही बता सकते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने क्या किया कि सारे शास्त्रों का अवगाहन कर शास्त्रोक्त प्रकार से और ब्रज की लीला के प्रकार से अपने ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है ऐसे आपने सेवा को प्रकार प्रकट कियो। और प्रकार प्रकट कर आप कहते हैं सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा, कि अपने गुरु की आज्ञा अनुसार अपन सेवा करें, सेवा मनमानी नहीं करनी। आज यहाँ मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि आज अपन महाप्रभु जी ने क्या कहा ये तो जानते ही नहीं, कभी श्रवण भी बरोबर नहीं करते। श्रवण कर लिया तो श्रवण मंगल ही रहता है अपने को, अच्छा अच्छा कान में कुछ अच्छा गया बस, पर वो क्या बोले क्या नहीं बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपने को, तो इसे उसको श्रवण मंगल बोलते हैं। माने कुछ कानों का मंगल करने के लिए कुछ सुन रहे हैं अपन, लेकिन हृदय को आनंद से भरने के लिए सुनने के लिए श्रवण मंगल काम नहीं आएगो, रस मंगल करना पड़ेगा। माने उसको सब रसमग्न होकर उसको आपके हृदय में रोम रोम में विराजमान करना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि प्रभु को क्या प्रिय लगता है और क्या प्रिय नहीं लगता। तो जब कृष्णदास मेघन जी ने महाप्रभु जी से पूछा कि ठाकुर जी को प्रिय क्या लगता है और अप्रिय क्या लगता है, तो महाप्रभु जी ने क्या बताया हो? महाप्रभु जी ने कहा ठाकुर जी को मक्खन मिश्री और माखन जैसा हृदय भक्तों का ये प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। ज्यादा डिटेल नहीं बताई, एक ही वाक्य बताया कि मक्खन गोरस माने माखन, माखन मिश्री ये ठाकुर जी को प्रिय लगती है। और दूसरी बात माखन मिश्री जैसा भक्त का हृदय ये प्रिय लगता है। तो फिर अप्रिय, अप्रिय आपने कहा धुआं, और भक्तों के हृदय में जो क्लेश दुख उद्वेग, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना या दूसरे को गलत समझने की भावना जो है, ये सब ठाकुर जी को अप्रिय लगता है। क्योंकि प्रभु के अपने लिए दूसरा है, प्रभु तो ऐसे हैं, प्रभु तो कहते हैं सब मम प्रिय मम उपजाए। भगवान को कौन अप्रिय लगता है? हमारी दृष्टि में हमारे राग द्वेष के कारण कोई हमको अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपने हद तक रख दें और उसको अब निवारण कर दें। देखो अब बार बार उसको हृदय से लगा के कोई मतलब नहीं है उन बातों को। अब तो अपने को त्याग कर
सबके प्रति, जैसे भगवान ने कहा कि निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा, जो सबके प्रति निर्वैर रहता है, सबके प्रति स्नेह भाव से रहता है, सबको अपनी दृष्टि में उत्तम समझता है अपने से, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय लगता है। तो ये बात महाप्रभु जी ने बताई कि प्रभु को प्रिय क्या लगता है और अप्रिय क्या लगता है। तो भगवान को प्रिय ऐसा लगे कि भक्त के हृदय का जो स्नेह है और स्नेह पूर्वक जो भी करता है वो प्रभु को प्रिय लगता है। इसीलिए भक्ति व्यापार नहीं बननी चाहिए, न करने वाले न कराने वाले। भक्ति तो ऐसो स्नेह में एक बात है कि प्रभु से जुड़ने का एक स्रोत है अपने को। तो वो भक्ति को भी अपन ने होटल्स की तरह और उसकी तरह अगर धंधा बना दिया, पैसे कमाने का साधन बता दिया, तो ठाकुर जी अब क्या करें, वो तो छिप जाते हैं। तो इसलिए भक्ति तो आत्मा को आनंद से भरने के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए अपन करते हैं भाई, समझे। भक्ति में कभी पैसे का कोई महत्व नहीं रहता है और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर भक्ति भक्ति नहीं रहती है, वो भगति हो जाती है, माने भाग जाती है। वो व्यास मंडप के वहां उसमें नहीं बैठती है, वो बोलती है यहाँ तो सब व्यापारी लोग बैठे हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले, यहाँ बैठकर क्या करूं मैं। इसलिए भक्ति चले जाती है। जहां कृष्णदास जी चाचा हरिवंश जी जैसे बैठे हैं, कृष्ण भट्ट जी चाचा हरिवंश जी गिरिराज जी की एक कंदरा में, छोटी सी कंदरा में बैठकर अपने वहां भगवत वार्ता कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, समझे, वहां भक्ति कर रहे हैं। तो ठाकुर जी दौड़े चले आ रहे हैं और बड़ी सुगंध आती है। तो कृष्ण भट्ट जी पूछते हैं, चाचा जी ये सोंधवे की सुगंध कहां से आई। तो आपने कहा कि वो छैल चिकनियों नागर गोवर्धनो धरण, जहां दो भक्त बैठकर उनकी बातें करते हैं ना, तो उनसे रहा नहीं जाता है, वो जहां भी वहां से दौड़े चले आते हैं। अब दो बैठकर करे तो ऐसी बात है और 200 भी बैठकर करे तो ऐसी बात है। शर्त इतनी है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने को सत्संग करना चाहिए। भक्ति माने भक्ति में स्मरण, सेवा, कीर्तन, ये सब बातें भक्ति के अंतर्गत आती हैं। पर ये स्मरण प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करना, अपने और कोई उद्देश्य इसका नहीं होना चाहिए, निर्हेतुक करना चाहिए। जैसे शुकदेव जी ने किया है, जैसे महाप्रभु जी ने किया है, इस तरह से जैसे अपने 84-252 वैष्णव करते हैं, जैसे पद्मनाभ दास जी ने किया, ऐसे ही अपने को ये सब अपने प्रेरणा स्रोत हैं। इनके इन दिव्य भावों को हृदय में रखकर ही अपना जीवन यापन अपने को ऐसे करना। तो यहाँ भगवान को जो ठाकुर जी को प्रिय लगता है वो अपन करें, अप्रिय लगता है उसको प्रतिकूल विसर्जनम, विसर्जनम माने त्याग करो। उसके बाद तीसरी बात बताते हैं कि करिष्ये भर्तत्व। तीसरा वचन है, महाप्रभु जी कहते हैं कि जिनकी मैं शरण में गया हूं वो मेरी अहर्निश रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास हृदय में होना। रक्षयिति करिष्ये, जो मेरी रक्षा करेंगे ही, वो सर्व सामर्थ्यवान है। अब मेरे को अपनी रक्षा के लिए मेरे प्राण प्रभु, प्राण प्रियतम प्रभु को छोड़कर और कहीं नहीं जाना है, कोई साधन में नहीं जाना है, कोई मंत्र तंत्र यंत्र में नहीं जाना, इन सब बातों में नहीं जाना है, क्योंकि वो सब छोटे छोटे स्रोत है सुख देने वाले। मैं उनका नकार नहीं रहा हूं, पर पुष्टि भक्त के लिए मैं उनका स्वीकार भी नहीं कर रहा हूं। कैसे, आपको एक उदाहरण देता हूं। ये सब लाइट्स हैं, अभी लगी है शाम में। जब सवेरे आते हो तो क्या आप ये लाइट्स लगाते हो सवेरे, और लगाने वाले को क्या कहा जाता है, बोलना शोभा नहीं देता यहां पर। सवेरे के टाइम पे सूर्य की लाइट्स के अंदर इतनी लाइट है और उसके अंदर अपन ने ये सब लाइट्स लगा के रखी है, तो उसको कोई सुंदर बात नहीं है। टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, करंट वेस्ट है और बिल भी ज्यादा ला जाता है। जब खुद इतना सूर्य का प्रकाश अपने को हो रहा है, ऐसे ही जहां प्रभु विराज रहे वहां उनको छोड़कर फिर अपन और कौन से साधन में जाएं। किस देव देवी देवता में इतनी शक्ति है जो कृष्ण की तरह सुख दे सके, भाई कोई नहीं है। जबकि सारे देवी देवताओं का अधिपति इंद्र तो पूरे ब्रज को नाश करने पर तुला हुआ था, वो भी अपने अज्ञान के कारण। और भगवान ने तो सहज ही खेल खेल में अपने वाम हस्त की कनिष्ठ उंगली के ऊपर उठाया, नहीं गिरिराज जी उठ के खड़े हो गए। ये ठाकुर जी ने नहीं उठाया, ये भी खास बात है। वो महाप्रभु जी बताते हैं, जब ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी के हृदय का मनोरथ गिरिराज बाबा जान गए, तो गिरिराज बाबा खुद उठ के खड़े हो गए और ठाकुर जी ने प्रसन्नता से अपने हस्त को स्पर्श करा दिया, काली उंगली को स्पर्श करा दिया, और फिर 7 दिन लीला चली।
ठाकुर जी को कोई परिश्रम नहीं है। ऐसे लगता था गिरिराज बाबा को, इतना आनंद आता था, कीर्तन में वर्णन आता है कि ऐसे लग रहा था कि ठाकुर जी के हस्त कमल पे गिरिराज बाबा नृत्य कर रहे आनंद से। अपने ठाकुर जी के दर्शन, स्वामी जी के दर्शन, इतने पूरे ब्रज भक्तन के एक साथ दर्शन, एक जगह 7 दिन और रात तक ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, गिरिराज बाबा प्रसन्न हो गए। वहां पर तो संयोग रसात्मक सुख की धारा बहने लगी। ऐसे प्रभु का अपने को विश्वास होना चाहिए कि वो प्रभु सदा मेरी रक्षा करते हैं। और भर्तत्वे, चौथी बात है कि वो मेरे भर्ता हैं, मेरे स्वामी हैं। ये बात हमेशा याद रखनी। ये किसके लिए चल रहा है ये सब्जेक्ट? शरणागति, जो प्रभु की शरणागति गए हैं उनके लिए इन बातों का ध्यान रखना। बस ध्यान ही रखना है, करना कराना तो कुछ है नहीं। करेंगे तो ठाकुर जी सब, क्यों कोई तकलीफ है क्या? इन बातों पे ध्यान दो। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिस पे आपको बहुत तकलीफ होती हो? जैसे अनुकूलस्य संकल्प, भगवान को जो अच्छा लगे करना। अरे भाई, इसको ऐसे समझो, आपके 2-4 बेटे हैं, हाँ? और आपको जो प्रिय लगे वो करता है। जैसे एक बाप के 4 बेटे, तो बाप एक दिन 4 आम लेके आए। आम का सीजन है ना, अभी भी चल रहा है, तो 4 आम लेके आए। आने के बाद चारों बेटों को एक एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल आम था दे दिया। बोले बेटा ये खा लो, तुम्हारे लिए लाए। अब चारों बेटे गए, चारों बेटे जाकर उस आम को लेके गए। पर थोड़ी देर के बाद एक बेटा आया, सबसे छोटा था वो आया, और बाकी 3 आए। अरे पिताजी कहाँ से लाए, कौस बंडी से लाए? आम तो बहुत डिलीशियस था, बहुत अच्छा था। क्या है, ऐसा आम तो अभी तक देखे ही नहीं, बहुत स्वादिष्ट था। तो आम अकेला भी नहीं खाया हूँ, अपनी पत्नी थी ना, उसको बुला के भी 2-3 फाके उसको भी दिया, और अपने बाल गोपाल को भी बुला के दिया, उनको भी दे दिया। पिताजी ये भी सब लिए, बहुत अच्छा आम था, बहुत अच्छा आम। तीनों बेटे आके बोले बहुत अच्छा आम है, तीनों खा के आकर ये बोले। अब चौथा आया आम लेके आए, उसके भी 1-2 बच्चे हैं, उसकी भी पत्नी है, पर वो लेके आए। पिताजी ने कहा क्यों? मैंने तेरे लिए आम लाया था, तेरे को दिया, तू खाया नहीं। तो उसने कहा बाबूजी, अकेले खाने में मुझे सुख नहीं मिलता है, आप पहले थोड़ा खा लो, फिर आपका प्रसाद हम लें तो हमको आनंद आए। अब बोलो बाप का हृदय क्या होता है? अब हमारी तो स्थिति ये है कि बोलते ना, पति मेरा परमेश्वर, पत्नी जो है पति मेरो परमेश्वर और पत्नी मेरो सर्वस्व, और ये जो बाल गोपाल है ये सब मेरे शालिग्राम में, अब सेवा को नहीं करूं ये स्थिति हमारी है कि बस ये प्रसन्न हो जाए। तो मैं कौन हूं ऐसा बोलने वाला? अरे मैं ये थोड़ी कर रहा हूं कि उनको प्रसन्न मत करो, पर उनको प्रसाद देकर प्रसन्न करो। पहले जो लावें वो अपने ठाकुर जी के लिए है, प्रभु को समर्पित कर कर, बाद में प्रभु तो सब कुछ वापिस अपने को देते हैं। भाई प्रभु ने कभी ऐसा नहीं किया कि 50% खुद रख लिया और बाकी 50% दिया हो। प्रभु तो 100% नहीं, उसमें और 10-20% एक्स्ट्रा अपनी कृपा भर के अपने को देते हैं। तो क्यों डायरेक्टली अपने इनको खिलाएं? क्यों नहीं पहले प्रभु को अर्पण करें? प्रभु अपने स्वामी हैं। तो जो भक्त ऐसा अपना प्रभु की सेवा में सब कुछ ले जाके पहले प्रभु को अर्पण करें और कहें प्रभु मुझे नहीं, आप अरोगो फिर मैं लेता हूं, तो सोचो प्रभु को कितनी प्रसन्नता हो। इसी तरह प्रतिकूल विसर्जनम, जो प्रभु को प्रिय नहीं लगे, तो अभी मैंने बताया प्रभु को क्या प्रिय नहीं लगता है। तीसरी बात, शरणागत भक्त में ये बात होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर कि प्रभु मेरी हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे ही निश्चित रूप से करेंगे। जिसमें ऐसा विश्वास है, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथमेव भजाम्यहम, जो मुझे जिस भाव से बचता है उसको मैं उसी भाव से बचता हूं। देखिए सब चिंता में महाभारत के युद्ध के 10वें दिन कि अब कल क्या होगा। भीष्म पितामह ने कह दियो या कल या तो मैं हूं या अर्जुन, बस 2 में से एक रहेगा। अब सब चिंता कर रहे हैं, सबने देखा हम जिसकी चिंता कर रहे हैं वो अर्जुन है कहां, लेकिन अर्जुन को तो भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई है। वो तो मन से मानते हुए प्रभु की शरण में गया। सब चिंता कर रहे हैं, सब कई प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, पर जब अर्जुन के पास गए तो अर्जुन तान के सो रहे। प्रभु गए वहां, प्रभु के साथ पांडव भी जाते हैं, पूछते हैं अर्जुन को जगाया। अर्जुन देखा तो सब के सब वहीं, 5 चारों पांडव भाई
भगवान श्री कृष्ण और भी दक्षिण आदि मंत्री सब वहीं थे। अरे प्रभु, आपने मुझे आज्ञा करी होती तो मैं आ जाता, क्योंकि दिन भर का युद्ध था ना, थकावा, इसलिए थोड़ा विश्राम करा था। भगवान ने पूछा, अर्जुन ये सब तेरी चिंता कर रहे हैं, पर तुझे चिंता नहीं होती है कल दादाजी ने क्या प्रतिज्ञा करी आज? अर्जुन मुस्कुराने लगे, प्रभु मुझे क्या चिंता है, आप जैसे स्वामी जिसके माथे पर विराजते हो, जिसके सारथी बने हो, उसको क्या चिंता? प्रभु मेरा रथ की बागडोर आपके हाथ में है, मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में, आप जो चाहोगे वही होगा, और आप जो चाहोगे उसी में मेरा हित है, भले कल मैं रहूं कि ना रहूं। इसको बोलते विश्वास। समझ में आई? ये तीसरी शरणागति की आवश्यकता है। शरण किसकी गए, पहले उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, महात्म ज्ञान होना, और वो तो सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परब्रह्म परमात्मा है, जिनसे शक्ति लेकर दूसरे सब शक्तिमान बनते हैं, ऐसे वो प्रभु हैं, और हम उनकी शरण में गए। अब तो ये विश्वास सुनो, प्रभु आप सदा मेरी रक्षा करते ही हो, मुझे कोई चिंता नहीं अपनी रक्षा की। और सच बात है, प्रभु फिक्र करते हैं। कई प्रसंग ऐसे आए, भगवान वैसे भी बिना कोई प्रयत्न के भी टाल सकते थे, लेकिन प्रभु ने प्रयास किया है, उनको उन संकटों से निवारण करने के लिए प्रयास किया। चौथी बात है शरणागति की, कि वो जो प्रभु हैं जिनकी मैं शरण में गया हूं, वही मेरे स्वामी हैं, वो मेरे सर्वस्व हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, और वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। पांचवी बात है, कल पांचवी और छठी बात को जरा और थोड़ा समझेंगे अपन, लेकिन आज थोड़ा इतना स्मरण कर लें कि नैवेद्य का कार्पण्यम, माने पांचवी बात है सर्व समर्पण, निवेदन करना, अपनी आत्मा का निवेदन। और छठी बात है कार्पण्य, माने दीनता, दीनता। ये 6 गुण जिसमें आते हैं उसकी शरणागति सिद्ध होती है। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभा